खबर शामिल करते हैं मीरपुर आजाद कश्मीर से। समवाल शरीफ में आज जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार असम्बली चौधरी फैज हमीद फैजी की मीटिंग का इनेकाद किया गया। समवाल शरीफ के लोगों ने निहायत पुरतपाक इस्तकबाल किया। समवाल शरीफ के लोगों ने साबित किया कि वो चौधरी फैज हमीद फैजी के साथ है। मीटिंग ने एक जलसे का रूप इख्तियार कर लिया। चौधरी फैज हमीद फैजी ने लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं इंशाल्लाह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर इलेक्शन लड़ूंगा और समवाल शरीफ पोलिंग से कामयाब होऊंगा। ये किसी बदमाशी या बेईमानी का नाम नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि मैंने पहले दिन कहा था कि हम आए सिर्फ एक खिदमत के जज्बे से, एक सियासत को समझ कर आए। मैं कहता हूं ये जो लोग यहाँ पर 70 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन्होंने आज दिन तक मुझे ये बताएं कि किसको यहाँ पर पता है कि बजट हमारा क्या है और कितना है, हमारी बरादरी क्या है। इन्होंने आज दिन तक कोई चीज खोलकर बयान ही नहीं की, क्योंकि ये इनको पता ही नहीं है, ना ये बयान कर सकते हैं। हमारी बरादरी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बरादरी है, हमारी पहचान है। कोई गटोच है, कोई जट है, कोई राजपूत है, कोई मिर्जा मलक है, ये हमारी बरादरी नहीं है। और ये जो जाहिल लोग कहते हैं कि अकलियत और अक्सरियत ये नॉन मुस्लिम के लिए यूज होती है, ये मुसलमानों के लिए यूज नहीं होती। हमारी एक ही बरादरी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और हम सारे इकट्ठे हैं। और इन्होंने क्या क्या ड्रामे किए हैं। कभी किसी के ऊपर रोक डालते हैं कि आपने वोट दिया तो हम ये कर देंगे। क्या पीती और क्या पीती का शोरबा। मैं कहता हूं मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए थे तो उस वक्त इनको मालूम होना चाहिए कि फारस की एक बहुत बड़ी हुकूमत थी, उस तरफ रोमन एम्पायर थी जो बंदे को बात ही नहीं करने देते थे, कत्ल कर देते थे, बड़ी बड़ी जंगें करते थे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था आप घबराएं मत, आप अपने अंदर सिर्फ यकीन पैदा करें। इस यकीन के साथ लोग घबरा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आपकी मंजिल यूरोप है, तुर्की उसका गेट है, आप हमें हिंद से ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उन्होंने जो जो बिशारतें दी थी वो हिंदुस्तान के अंदर पूरी होने वाली हैं। कश्मीर का भी फैसला हमारे लोग करेंगे। ये जो लीडर हैं ये यूरोप के अंदर जाकर अयाशियां उड़ाकर अवाम से पैसे लेकर टैक्स के पैसे खाकर मुझे बताएं ये क्या कश्मीर की बात करेंगे। और मैं आज आया हूं, मैं बिल्कुल खुले अल्फाज में बात करना चाहता हूं। खुदा की कसम मैं इनको सिखाऊंगा कि सियासत क्या है। हम इलेक्शन भी लड़ेंगे और इलेक्शन जीतेंगे भी, ये मेरा घर है। मैं एक किसान का बेटा हूं, हमें कोई फख्र नहीं है कि हम क्या थे और क्या नहीं थे। हम एक मामूली किसान का मैं बेटा हूं। आपके इस खड़ी के बेटे ने 1986 में मैंने एक दिन भी जाया नहीं किया। 86 में मैंने आजाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन लेकर यहां से मैंने एमबीए किया है। हमने बर्तानिया के अंदर जब बड़े बड़े लॉर्ड जाते हैं मेरे पास, आज भी लॉर्ड साहब का मुझे कॉल आई थी, चौधरी अनवारुल हक ने भी मुझे कॉल की। वो जाते हैं तो वो कहते हैं हम बहुत खुश होते हैं आपके आगे जब गोरे काम कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा यार ये भी इंसान है, हम इंसान है, हमें तो इन्होंने इन जालिमों ने उठने ही नहीं दिया। इन्होंने किसी को जट बनाया, किसी को राजा बनाया, किसी को कटोच बनाया, किसी को लड़ाई करवाई, किसी को खौफ दिलवाया। तो इंसानियत उस वक्त सांस लेगी जब इंसानियत आजाद होगी। मुझे मेरे मुंह पर अगर कोई बंदा कहे मैं आपको वोट नहीं देता,